हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में, और वो भी राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे यहाँ कवर कराए जाएंगे। तो देर न करके चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप राज्यपाल के बारे में पूरी तरह से यहाँ से सीख के जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का काम करिएगा दोस्तों, ताकि सभी लोगों को फायदा मिल सके। आपके जितने भी नज़र में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोगों के पास सेंड करिएगा। चलिए, तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है राज्यपाल। तो चलिए देखिए, राज्यपाल का वर्णन भाग 6 में है। इसमें है भाग 6 में है, ठीक है। अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक है, 153 से लेकर के 167 तक। 153 से 167 में राज्य कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्य के कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किसमें? अनुच्छेद 153 में है, 153 में है। अनुच्छेद 153 में क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद में है? 153 में है, 153 अनुच्छेद में है। देखिए, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में इसमें संशोधन किया गया एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। किसमें? 7वें संशोधन में किया गया, ठीक है। कब? 1956 में। 7वें संशोधन 1956 में किया गया था कि मतलब एक राज्य में एक राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ कलम का, और चलिए ठीक है, रेड कर देते हैं। देखिए, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल पद लिया गया है कनाडा के संविधान से। 1 मिनट। राज्यपाल शब्द कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह राज्य का सर्वोच्च पद है। राज्य का सर्वोच्च पद क्या है? राज्यपाल का पद। यह राज्य कार्यपालिका का भाग है। यह राज्य कार्यपालिका का भाग है। राज्यपाल का पद स्वतंत्र एवं संवैधानिक पद है, अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल के नियंत्रण में नहीं है। संसद या राज्य विधानमंडल के नियंत्रण में नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक पद है, इसलिए, ठीक है। औपचारिक राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन है? औपचारिक है। औपचारिक राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। औपचारिक राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। वास्तविक राज्य कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होता है। औपचारिक राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है और वास्तविक राज्य कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होता है। राज्य के शासन व्यवस्था के समस्त कार्य राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। राज्य के शासन व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी काम होंगे समस्त, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए, राज्यपाल के बारे में किसकी क्या युक्ति है, अब ये पढ़ेंगे हम लोग। तो सरोजिनी नायडू का क्या युक्ति था? राज्यपाल का पद सोने की पिंजड़े में कैद चिड़ियों के समान है। राज्यपाल का पद क्या है? सोने की पिंजड़े में कैद चिड़ियों के समान है। राज्यपाल का पद सोने की पिंजड़े में कैद चिड़िया के समान है। सरोजिनी नायडू का कथन था। अच्छा, विजयलक्ष्मी पंडित का क्या है? राज्यपाल वेतन का आकर्षण है, ठीक है। महासभा की पहली महिला अध्यक्ष 1953 में विजयलक्ष्मी पंडित। तो इनका कथन क्या था कि राज्यपाल जो है ना, वेतन का आकर्षण है। राज्यपाल का पद क्या है? वेतन का आकर्षण है। किसने कहा था? विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा था। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू का क्या कथन था? शासन का 5वां पहिया है राज्यपाल का पद क्या है? शासन का 5वां पहिया है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? शासन का 5वां पहिया। अच्छा, पट्टाभी सीतारामैया ने क्या कहा? राज्यपाल का पद चाय, नाश्ते व भोजन के लिए है। राज्यपाल का पद चाय, नाश्ते व भोजन के लिए किसने कहा था? पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि राज्यपाल का पद चाय, नाश्ते व भोजन के लिए है।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। योग्यताएं क्या क्या होती है राज्यपाल पद के लिए। तो योग्यताएं क्या क्या है कि अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह किसमें, अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल के नियुक्ति के लिए पात्रता का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 157 में है। क्या क्या है उसकी पात्रता, उसके लिए राज्य का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितना वर्ष, 35 वर्ष। अनुच्छेद 157 में इन दो ही योग्यताओं का उल्लेख है, इन दो योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 157 में है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, परंतु यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है, यह एक परंपरा है। क्या है कि कोई व्यक्ति, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी किसी राज्य का व्यक्ति है, उसी राज्य में वो राज्यपाल नहीं रह सकता है, वो किसी दूसरे राज्य में होगा, और यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है, यह एक परंपरा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति पाते हैं हम लोग अनुच्छेद 155 के अनुसार। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, 155 के तहत। 157 में क्या था, पात्रता। 153 में क्या था, पद, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। व्यवहार में यह नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने हेतु 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश R.S. सरकारिया रंजीत सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। 1987 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। क्या कहता है कि केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने हेतु 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश R.S. सरकारिया रंजीत सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। 1987 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 155 में सरकारिया आयोग ने संशोधन कर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श को संवैधानिक प्रावधान बनाने की सिफारिश की। क्या बोलता है कि सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 155 में संशोधन कर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श को संवैधानिक प्रावधान बनाने की सिफारिश की। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग, वन सेकेंड। देखिए अब हम लोग आइए यहाँ कि नेक्स्ट राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री से किससे किया जाता है विचार विमर्श, मुख्यमंत्री से किया जाता है, परंतु यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है, बस ये एक परंपरा है ये भी कि मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करके ही राज्यपाल का नियुक्ति किया जाएगा। नोट क्या है यहाँ पर, वर्तमान में विचार विमर्श एक परंपरा है। विचार विमर्श क्या है, एक परंपरा है। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कोई भी कॉलेजियम नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कोई भी कॉलेजियम नहीं है। वर्ष 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी आयोग गठित। इस आयोग में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कॉलेजियम की स्थापना की सिफारिश की थी। कॉलेजियम की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, के एम पुंछी आयोग द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कॉलेजियम की स्थापना की सिफारिश की गई थी। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा गृह मंत्री इसके सदस्य होने थे। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और गृह मंत्री इस कॉलेजियम के अध्यक्ष होने वाले सदस्य होने थे इनको। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा की थी। किसने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा की थी, ठीक है। इस आयोग के अनुसार प्रधानमंत्री इस कॉलेजियम के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, और उपराष्ट्रपति, लोकसभा में विपक्ष का नेता और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा कॉलेजियम का, प्रधानमंत्री।
लेकिन आयोग की जो अनुशंसा थी ये स्वीकार नहीं की गई। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग देखिए, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट अधिपत्र जारी करते हैं जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में वारंट या अधिपत्र जारी करते हैं जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब हम लोग शपथ, राज्यपाल का शपथ। अनुच्छेद 159 में किसमें है? 159 में राज्यपाल का शपथ है। किसमें? 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल संविधान की रक्षा और राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 159 के अनुसार के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? संबंधित जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, नोट क्या है कि किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य राज्य के अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा कोई अन्य राज्य का भी प्रभार उनको दिया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर भी उन्हें वापस शपथ लेनी होती है। ठीक है, अगर अतिरिक्त प्रभार भी मिलेगा राज्यपाल को तो भी उनको वापस शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए हम लोग देखिए, राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर उनके वेतन के अनुपात का निर्धारण अनुच्छेद 158 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या होता है? राज्यपाल को अतिरिक्त अगर प्रभार दे दिया जाता है तो उनके वेतन का अनुपात का जो निर्धारण है ना, अनुच्छेद 158 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद राज्यपाल के पद के शर्तें हैं अनुच्छेद 158 के अनुसार। यदि किसी सांसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्य को राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो पद ग्रहण करने की तिथि से उनका स्थान स्थिर माना जाएगा। ठीक है, उनका स्थान क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। ठीक है, यदि किसी सांसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्य को राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो पद ग्रहण करने की तिथि से उनका जो स्थान है ना रिक्त माना जाता है, वो सांसद फिर नहीं रह पाएंगे, उनका रिक्त माना जाएगा पद। वह अन्य कोई लाभ का पद नहीं ले सकता है, कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकता है। राज्यपाल के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। पद पर रहते हुए उनके वेतन में हानिकारक या अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। पद पर रहते हुए जब तक वो पद पर बने रहेंगे राज्यपाल, उनके वेतन में हानिकारक या अलाभकारी जिसको परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग कार्यकाल। ठीक है, तो जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा जूमिंग हो गया था ज्यादा। ठीक है, अब ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल जो है ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। किसमें? अनुच्छेद 156 के तहत अनुसार राज्यपाल जो है ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का पद कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों को हटाया जाता है। मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा कौन हटाएगा राज्यपाल को? राष्ट्रपति। किसके अनुशंसा पर? मंत्री परिषद की अनुशंसा पर। मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों को हटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए हम लोग। चलिए, राज्यपाल के कार्यकाल संबंधित विकल्प को चुनिए। जो कार्यकाल से संबंधित विकल्प है तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं इनका। ठीक है, नोट क्या है? नोट में है कि राज्यपाल को हटाए जाने के आधारों का उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्यपाल को हटाए जाने का जो आधार है ना उसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
नेक्स्ट आइए, बीपी सिंगल बनाम भारत संघ, बीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010 के मामले में यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी राज्यपाल को राजनैतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। किसमें? बीपी सिंगल बनाम भारत संघ के मामले में क्या कहा गया कि राज्यपाल को राजनैतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया था। किसने दिया था? पुंछी आयोग। क्या कहा था पुंछी आयोग? पुंछी आयोग ने कहा था कि राज्यपालों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाया जाए। इसका सुझाव दिया था किसने? पुंछी आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए हम लोग। अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज्य प्रमुख के लिए विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज्य प्रमुख के लिए विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति व राज्यपाल को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं कर सकती। ठीक है, इनके विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति व राज्यपाल को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता है, ना तो राष्ट्रपति को ना तो राज्यपाल को। इनके विरुद्ध कोई भी फौजदारी अथवा दीवानी मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इनके विरुद्ध कोई भी फौजदारी अथवा दीवानी मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। दीवानी मामलों में 2 माह पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक है और इस बारे में केवल पूछताछ की जा सकती है। ठीक है, इनके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करनी है तो इनको पहले कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? 2 माह पहले। कितने दिन? 2 माह पहले। 361 में दिए गए विशेषाधिकार उपराज्यपाल को प्राप्त नहीं है। 361 में जो दिया गया विशेषाधिकार है वो किसको प्राप्त नहीं है? उपराज्यपाल को प्राप्त नहीं है। अच्छा, देखिए देता है डॉट की रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो किसकी रिपोर्ट पर? वो राज्यपाल के। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कुछ MCQs है उनको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल पद है तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। किस अनुच्छेद में है? 157 में। अनुच्छेद वो 157 में है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 213 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। किसमें? 7वां संशोधन में। 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, उसी समय। ठीक है, 7वां संशोधन 1956 में। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, किसमें? 213 के कम है। चलिए, तो आज का हम लोगों का MCQ भी समाप्त हुआ। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम लग गया है। ऐसे 20 मिनट हो गया है इस वीडियो को बनाते। तो चलिए देर न करके इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। चलिए।